जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ करुणा आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करूंगी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि संगत जी, अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले। संगत जी, सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम करुणा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। संगत जी, ये सत्संग जो है मैं अपनी बेटी से लिखवा रही हूँ और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको बता दूं कि मेरी दोनों आंखें संगत जी नहीं है, मैं बिना आंखों की हूँ। मेरी आंखें संगत जी जा चुकी है और संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने ऐसा मेरा हाथ थामा कि मैं बंद आंखों से भी गुरुजी के साक्षात दर्शन कर पाती हूँ। संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हम अंदरूनी आत्मा से परमात्मा को सच्चे हृदय से पुकारते हैं, तब वो साक्षात संगत जी हमारे हृदय में वास करते हैं। तो संगत जी, गुरुजी जैसे हमेशा से कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो मैं शुरू से ही आपके साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। संगत जी, मेरी जो शादी है वो संगत जी 99 में हुई थी। उस समय गुरुजी महाराज अपनी फिजिकल फॉर्म में थे, लेकिन उस समय दुर्भाग्य की बात संगत जी ये है कि मैं गुरुजी से नहीं जुड़ पाई। संगत जी, उसके बाद शादी के बाद संगत जी सबकी लाइफ जैसे चलती है, नॉर्मल चलती है, उसी तरीके से संगत जी मेरी लाइफ नॉर्मल चली। और संगत जी, मुझे इस चीज का अंदेशा नहीं था कि मेरी जीवन में इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। संगत जी, शादी के 5 साल बाद संगत जी मेरा और मेरे अंकल का बहुत भयंकर वाला एक्सीडेंट हुआ, जिस दौरान संगत जी मेरे अंकल तो ईश्वर के चरणों में चले गए। और संगत जी, मेरा एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि उस एक्सीडेंट में मेरी दोनों आंखें चली गई। संगत जी, उस टाइम मेरे पास सिर्फ एक बेटी थी और बेटी भी बहुत छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। मेरे लिए ये सदमा बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। इतना मुश्किल था संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ऐसी कंडीशन में संगत जी सबने दर दर की ठोकरें खाने के लिए मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दिया। संगत जी, जब एक्सीडेंट हुआ था उस दौरान मैं और मेरे अंकल को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। डॉक्टरों ने मेरे अंकल को मृत घोषित कर दिया था। उस दौरान संगत जी मेरे को आईसीयू में रख के मेरा ऑपरेशन हुआ था। उस दौरान मेरी दोनों आंखें संगत जी जा चुकी थी, लेकिन मेरे को किसी ने भी ये पनक नहीं लगने दी कि मेरे अंकल इस दुनिया में नहीं है। संगत जी, सब मुझे यही कहते रहे कि अंकल को बहुत चोट आई है और डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें आराम करने दो, कुछ दिन बाद वो आपसे मिलेंगे। करीबन संगत जी 20 दिन मैं हॉस्पिटल में रही और मैं इस चीज को लेके बहुत चिंतित थी कि चलो मेरी तो आंखें चली गई, मेरे अंकल की तो आंखें हैं और वो तो सब कुछ मुझे दिखा सकते हैं। लेकिन संगत जी, जब 20-22 दिन बाद मुझे ये पता चला कि मेरे अंकल तो रहे ही नहीं और संगत जी सिर्फ मैं ही बची हूँ, उस कंडीशन में संगत जी वो सदमा मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। उसके बाद संगत जी ऐसी हमें घर वालों ने, रिश्तेदारों ने
बिल्कुल तन्हा अकेला छोड़ दिया। हम संगत जी दर-दर की ठोकरें खाने के लिए इधर-उधर भटकते रहते थे। कहीं कोई सहारा नहीं था, बिना आँखों के, बिना रोशनी के। आप समझ सकते हैं संगत जी कि कैसे कोई किसी को सँभालेगा। संगत जी, घर में जेठ-जिठानी सब थे, लेकिन पति के जाने के बाद जो मान-सम्मान, जो प्यार मुझे मिलना था, वो कुछ नहीं मिला। संगत जी, ऐसे में गुरुजी ने मुझे सँभाला और गुरुजी तक संगत जी पहुँचने का सफ़र मैं आपको बताती हूँ कि कैसा रहा। संगत जी, ये सत्संग मेरी बेटी लिख रही है। बस मैं गुरुजी से यही कहूँगी कि गुरुजी, इसे लिखते हुए कोई भूल-चूक हो जाए तो इसे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, जब मैं हॉस्पिटल के बाद जब मुझे पता चला, बहुत सदमे में, उसके बाद संगत जी मैं वापस से अपने ससुराल आई। और संगत जी, जैसे मेरे जेठ जिठानी और मेरे हस्बैंड थे, उनके साथ जॉइंट फैमिली थे। हस्बैंड के रहने के बाद संगत जी जिठानी ने मुझे दुखी परेशान करना शुरू कर दिया। आंखें थी नहीं, कौन करता मेरा, कोई नहीं करने वाला था। और बच्चे भी संगत जी, कब तक कोई किसी को नहीं संभाल सकता, ना ही कोई संगत जी किसी का कर सकता, तो उनके बच्चे भी नहीं करते थे क्योंकि वो बड़े बड़े थे। और मैं और मेरी बेटी संगत जी सिर्फ दिन रात परेशान, रोना, इन्हीं सब चीज़ों में समय हमारा गुजर जाता था, क्योंकि बेटी भी मेरी इतनी बड़ी नहीं थी। उसके बाद संगत जी, वो कहते हैं ना कि एक औरत के लिए ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। जबकि संगत जी, छोटे भाई की बहू तो बेटी के समान होती है, लेकिन मेरे जेठ ने उस नज़र से मुझे नहीं देखा। ये रीज़न और ये कारण संगत जी रहा कि मुझे अपना ससुराल छोड़ना पड़ा और मैं अपनी बेटी के साथ संगत जी निकल गई। क्योंकि इतना संगत जी, इतनी पीड़ा और इतने दर्द में मैं रही कि मैं आपको नहीं बता सकती कि वो समय संगत जी जो बीत गया मेरा, वो मुझे ही पता है। फिर संगत जी, उसके बाद फैमिली में मेरे सिर्फ मदर फादर थे, एक भाई था, वो भी पागल था। मम्मी पापा जा चुके थे, कोई संभालने वाला नहीं था, सब कुछ बिक चुका था। सिर्फ जो था मेरा सहारा, मेरे अंकल थे और कोई नहीं था। अंकल के जाने के बाद मेरी आंखें भी जा चुकी थी संगत जी। उसके बाद अब सही मायने में संगत जी, मेरी ठोकर खाने की, यानी कि मेरे जो पुराने कर्म थे वो लौट के मेरे पास आ रहे थे। संगत जी, बाहर निकल के इधर कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, आंखों से दिख नहीं रहा था। जैसे जैसे संगत जी, एक जगह मंदिर था, वहां जाके इधर उधर ठोकरे खाते खाते वहां जाके बैठी। और संगत जी, वहाँ बैठे के बस परेशान बेटी के साथ बैठी हुई थी। बेटी भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, समझदार नहीं थी, बस इतनी थी कि वो हाथ पकड़ के मुझे इधर से उधर ले जाती थी। उसके बाद संगत जी, उस मंदिर के जो पुजारी थे, क्योंकि वो काली माता का मंदिर था, उसके जो पुजारी थे संगत जी, उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे बैठी हो। तब संगत जी, मैंने बताया कि मैं परेशान हूँ और मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है, कहाँ है। तब संगत जी, उस पुजारी ने मुझे कहा कि बेटी, ये मंदिर है और मैं यहाँ का पुजारी हूँ, तुम यहाँ थोड़ा सा विश्राम करके जा सकती हो और माँ तुम्हारी रक्षा करे। उसके बाद संगत जी, मैंने उनको कहा कि मेरा कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है, आंखों से मैं देख नहीं सकती, और मेरे पति जो हैं एक एक्सीडेंट में चले गए। मेरे पे लोगों ने बहुत मेरे साथ दुष्ट व्यवहार किया। तब उन पुजारी ने मेरी परेशानी समझी और उन्होंने मुझे कहा कि बेटी, अगर तुम सही समझो तो मंदिर में एक पुजारन की ज़रूरत है। अगर तुम यहाँ रह के माता के वस्त्रों को धो दो और यहाँ माता के पूजा के बर्तनों को माज दो, तो संगत जी, उन्होंने मुझे कहा कि तुम यहाँ रह के भगवान की सेवा कर सकती हो। खाने पीने को जो मंदिर में आता, जो चढ़ावा आता है, वो तुम अपने लिए और अपनी बेटी के लिए इस्तेमाल कर लेना। संगत जी, पुजारी बहुत नेक दिल के इंसान थे। ये कह सकते हैं कि ईश्वर ने मेरे लिए इतने दरवाजे बंद किए और एक दरवाज़ा खोल दिया। उसके बाद संगत जी, मैं मंदिर में ही रही और मंदिर में रह के संगत जी, मैं अपनी बेटी को वहीं पे पालती थी।
क्योंकि संगत जी, भले ही मेरी आंखें जा चुकी थी, लेकिन मन की आंखें मेरी हमेशा ईश्वर ने खोल के रखी। मुझे ये पता था संगत जी, कब क्या करना है क्या नहीं करना है। बिना आंखें होते भी संगत जी, कहते हैं ना कि अगर आपकी आंखें चली जाए तो मन की आंखें परमात्मा जरूर खोल देता है, जिससे आपको पता रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद संगत जी, काली माता का मंदिर था और मेरा समय संगत जी ऐसे ही कटता रहा, ऐसे ही करता रहा। माँ को इतनी दया मुझ पे आई संगत जी कि उन्होंने मेरा हाथ गुरु जी के हाथ में सौंपा। संगत जी, कैसे सौंपा, ये भी बहुत बड़ी लीला प्रभु ने मेरे साथ की। संगत जी, माँ काली का उत्सव था मंदिर में, और संगत जी बहुत लोग दर्शन करने आए थे, बहुत लोग दर्शन करने आए थे। उसके बाद संगत जी, कोई एक गुरुजी की संगत भी मंदिर में आई थी, जो गुरुजी ने भेजी थी। मेरे को तो संगत जी मन की आत्मा से, और अब मुझे यही एहसास होता है कि उस समय गुरुजी ने ही उन संगत को हमारे पास भेजा था। और संगत जी, उसके बाद जब उन्होंने मुझे देखा और देख के उन्होंने मुझे एकदम से कहा कि आप तो शायद राहुल भैया की वाइफ हो जिनका एक्सीडेंट हो गया था। मैंने संगत जी, मैंने कहा हाँ, आप कौन? तब उन्होंने कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं बबलू, जो आपके हस्बैंड के साथ उन्हीं की कंपनी में जॉब किया करता था, और आप यहाँ कैसे? तब मैं उन्हें सारी स्थिति बताती हूँ। तब वो कहते कि इतनी दुष्ट लोग भी इस धरती पे हो सकते हैं। उसके बाद संगत जी, वो गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। उसके बाद संगत जी, उन्होंने और उनकी वाइफ ने मुझे उस दिन के बाद से कभी मंदिर में नहीं रहने दिया। वो मुझे और मेरी बेटी को अपने घर लेकर आए। आज भी संगत जी, मैं बबलू भैया के घर ही हूँ, जो कि गुरुजी की संगत का हिस्सा है। संगत जी, जब वो मुझे अपने घर लेके आए, उन्होंने पुजारी जी से कहा कि ये मेरे जानने वाले हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई की वाइफ हैं, तो मैं इन दोनों को अपने साथ ले जाऊंगा। तब संगत जी, पुजारी ने मुझे खुशी खुशी, जैसे एक पिता अपनी बेटी को विदा करता है, उस तरीके से उन्होंने मुझे विदा किया। संगत जी, फिर उसके बाद मैं बबलू भैया के घर आई। तब उन्होंने मुझे कहा कि भाभी, आप चिंता मत करो, मैं आपको गुरुजी के दरबार ले जाऊंगा, वहाँ देखना आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और देखना भाभी, वहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों के रोग कष्ट सब दूर हुए हैं, तो गुरुजी क्या आपकी नहीं सुनेंगे? संगत जी, वो और उनकी वाइफ अमृत वेला उठते थे। मैं उनको पूछती थी कि भैया ये आप करते क्या हो? तब उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, कल्याण बताया, अनुभव बताए। और संगत जी, उन्होंने मुझे अमृत वेले के बारे में भी बताया। उन्होंने बहुत दुख जताया मेरे हस्बैंड की मौत का, और उन्होंने ये कहा कि आज से आप मेरी बड़ी बहन हो, एक छोटे भाई के घर आप एक बड़ी बहन के ओहदे से रहोगी। संगत जी, दोनों हस्बैंड वाइफ ने मुझे इस तरीके से रखा कि मैं उनकी माँ के बराबर थी। इस तरीके से उन्होंने मुझे बहुत प्रेम दिया, जहाँ सबने ठुकराया वहाँ उनका प्रेम मिला। उसके बाद संगत जी, वो गुरुजी के पास मुझे लेके गए। मैं गुरुजी को देख नहीं सकती थी, वहाँ उन्होंने मुझे गुरुजी का प्रसाद, चाय प्रसाद सब करवाया, और मेरा हाथ पकड़ के मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मैं गुरुजी को देख नहीं पाती थी, और ना ही संगत जी मैं कभी गुरुजी को छू पाई, लेकिन हाँ, ये था, मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी, और मैंने मन ही मन जो उनकी मूरत अपने दिल में बसा रखी थी, उन्हीं आंखों से मैं गुरुजी को देखती थी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरी ज़िंदगी की सारी काया पलट हो गई। उन्होंने मुझे बताया, बबलू भैया ने, कि वो तो मना कर रहे थे काली माता के मंदिर जाने के लिए। उन्होंने कहा था कि फिर किसी दिन चल लेंगे, लेकिन जो उनकी वाइफ थी वो ज़िद करने लगी कि नहीं, काली माँ के उस सब पे चलना है तो चलना है। तो वो बबलू भैया कहते हैं कि शायद माँ की और गुरु जी की यही इच्छा थी कि मैं आपके पास आऊँ। संगत जी, उसके बाद
मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी, शब्द सुनती थी, बहुत अच्छा लगता था। और संगत जी मुझे एक नया घर, नया परिवार मिल चुका था। बहुत उन्होंने मेरी संगत जी ये समझ लीजिए रिस्पेक्ट करी, मेरे बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराया, मेरी बेटी उन्हीं की बदौलत पढ़ रही है संगत जी। मैं कुछ नहीं कर पाती, मुझे उस चीज़ का एहसास भी उन लोगों ने नहीं होने दिया कि मेरे बच्चे के लिए क्या हो रहा है, क्या नहीं, सब गुरुजी कर रहे हैं। और वो कहते हैं सब भाभी जी गुरुजी करवाने वाले हैं और गुरुजी करने वाले हैं। संगत जी ऐसे ही समय बीतता रहा संगत जी। बस मन में गुरुजी को एक बार संगत जी साक्षात देखने की इच्छा थी, बहुत इच्छा थी संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी इच्छा थी। एक दिन मैं गुरुजी महाराज से संगत जी ऐसे ही मन बात कर रही थी कि गुरुजी सबने आपको देखा, पूरी दुनिया आपको आंखों से देख रही है, मैं आपको मन की आंखों से देख रही हूँ, जो मन से मैंने आपकी मूर्ति अपने दिल में बसा रखी है गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साक्षात दर्शन करूं। और संगत जी गुरुजी इतने प्यारे, इतने दयावान कि संगत जी गुरुजी ने मुझे सपने ड्रीम दर्शन दिए। उसके बाद संगत जी वो तेज गुरुजी में था और उन्होंने मुझे, जैसे मैंने मनमोहनी मूरत गुरुजी की अपने दिल में बसा रखी है, वैसे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और संगत जी उन्होंने मेरे को आंखों का वरदान भी दिया। लेकिन संगत जी मैंने गुरुजी को ड्रीम में मना कर दिया कि मैं अब इस दुनिया को नहीं देखना चाहती, मैंने आपके दर्शन कर लिए, इसके बाद गुरुजी मैं किसी को नहीं देखना चाहती, आपने मुझे सब कुछ दे दिया। संगत जी उस दिन के बाद गुरुजी की छवि मनमोहनी मूरत मैंने अपने दिल में बसा रखी है। और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मुझे अपने दिव्य दर्शन दिए, उन्होंने मेरी पुकार सुनी। और संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ बबलू भैया का भी कि उन्होंने गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करा, नीवा स्वभाव रख के संगत जी हर जिम्मेदारी को वो मेरी और मेरी बेटी की पूरी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। कहाँ कौन करता है किसी के लिए, कोई भी नहीं करता, लेकिन गुरुजी ने, गुरु परिवार ही ऐसा बनाया है कि वो कभी किसी को दुख में परेशानी में देख ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि जो करवा रहे हैं वो भी गुरुजी है, जो करवाएंगे वो भी गुरुजी है, और जो देना है वो भी गुरुजी है। संगत जी ऐसे कर्मों को, संगत जी मैं अपने कर्मों को बस यही सोचती हूँ कि काश मेरे कर्म इतने माड़े ना होते जो आज शायद मेरे को ये दिन देखने पड़े। लेकिन गुरुजी ने उन कर्मों को काट के संगत जी सब खत्म कर दिए। बस संगत जी अब तो दिन रात गुरुजी के चरणों में बस यही अरदास करती हूँ कि मालिक ये सांसें भी तेरे चरणों में निकले। मैं मन की आँखों से गुरुजी को प्यार करती हूँ, मैं मन की आँखों से गुरुजी को समर्पण करती हूँ, मैं मन की आँखों से गुरुजी के दर्शन करती हूँ। संगत जी मैं सत्संग लिख नहीं पाऊंगी और ना लिख सकती, क्योंकि संगत जी ये सत्संग जो भी मुझसे गुरुजी बुलवा रहे हैं वो मैं लिख रही हूँ। बस मैं यही बार बार गुरुजी से अरदास करूँगी कि गुरुजी मेरी बेटी नादान है, इसको इतनी ब्लेसिंग्स देना कि जो जीवन में मैंने कष्ट भोगे, जो जीवन में मैंने दुख देखे, वो मेरी बेटी ना देखे। क्योंकि संगत जी हम अपने दुख तो झेल लेंगे, लेकिन अब मैं अपनी बेटी के दुख नहीं झेल पाऊंगी संगत जी। लेकिन गुरुजी ने मेरी बेटी को इतना ब्लेस किया हुआ है संगत जी कि वो हर चीज में फर्स्ट आती है गुरुजी की कृपा से। संगत जी बबलू भैया के दो बेटे हैं और गुरुजी ने उनको भी बहुत ब्लेसिंग्स दी हुई है। मैं बस गुरुजी से यही कहूँगी कि गुरुजी बबलू भैया का परिवार ऐसी हंसी खुशी रहे और ऐसे ही संगत जी उनकी परिवार को ब्लेसिंग्स प्राप्त होती रहे गुरुजी की। संगत जी मैं बस गुरुजी से एक चीज़ की अरदास और करूँगी कि गुरुजी मेरी बेटी सत्संग लिख रही है, इससे कोई भी भूल चूक हो जाए इसको माफ़ करना, अपनी एक बेवकूफ़ बच्ची समझ के गुरुजी माफ़ करना। बस ये है संगत जी वो पल मेरे कभी लौट के नहीं आ सकते जो मैंने अंकल के साथ बिताए थे, ये गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन करके बताया। क्योंकि वो उनका और मेरा सफ़र उतना ही था जितना संगत जी
हम उस समय एक साथ चल सके। गुरुजी ने ये भी बताया मुझे ड्रीम में कि अगर अंकल की मौत नहीं होती तो उस समय तुम्हारी जिंदगी जा सकती थी, लेकिन मरते हुए तुम्हारे पति ने अपनी आयु तुम्हें दे दी। इसीलिए उसके जो बाकी के कर्म थे उसके बदले में सिर्फ तुम्हारी आंखें गई। बाकी उसकी चिंता करनी छोड़ दो। सिर्फ तुम अपने कर्म अच्छे रखो, अपना नीवा स्वभाव रखो और प्रभु चिंतन में रहो। संगत जी, मेरा काम यही है। मैं पूरे दिन ईश्वर को याद करती हूँ, गुरु जी को याद करती हूँ, हर पल का शुक्राना करती हूँ। बस संगत जी, मैं अपने इस सत्संग को यही विराम देती हूँ। मेरे पास बहुत सारे सत्संग है संगत जी, क्योंकि आया दिन गुरु जी कोई ना कोई लीला करते ही रहते हैं। उस लीला का बख्यान करने के लिए संगत जी बस मैं वाणी को यहीं विराम देती हूँ। फिर मालिक की इच्छा हुई तो फिर मैं और अपने सत्संग अपनी बेटी से लिखवाऊंगी। बस संगत जी, वाणी को विराम पवित्र मंत्र जाप से देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप मेरे हृदय में वास करते हो। आप मिल गए तो पूरी जहां मुझे मिल गया। आपने मेरी बिगड़ती जिंदगी को संवार दिया। इसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा सत्संग था, बहुत ही गुरु जी की कृपा थी इस सत्संग में। जब मैंने इस सत्संग को रीड किया संगत जी, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं बिल्कुल भाव विभोर हो गई। संगत जी, मुझे समझ नहीं आया कि इस धरती पर, इस दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है। अगर गुरुजी हमारी जिंदगी में नहीं होते, उन्होंने हमें थामा नहीं होता, तो शायद संगत जी हमारी लाइफ में क्या से क्या हो जाता। आंटी की आंखें गई और उसके बाद गुरुजी ने कैसे उन्हें अपने से जोड़ा, कैसे गुरुजी ने उनके लिए सारे दरवाजे खोले। मैं संगत जी सत्संग को रीड करने के बाद मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कि मैं उस समय में जाके ये सब की चीजें देख रही थी। बहुत ही डिवाइन सत्संग था संगत जी, बहुत ही डिवाइन पावर थी इस सत्संग में, जो उसने संगत जी मुझे भी रोने पे मजबूर कर दिया। संगत जी, बहुत दुख है इस धरती पे, बहुत दुख। अगर गुरुजी महाराज हमें ना संभाले तो हमें नहीं पता संगत जी हमारा क्या होगा, क्या नहीं होगा, हमें कुछ भी नहीं पता। वो तो संगत जी गुरुजी की शरण में हम लोग बहुत सुरक्षित है। कोई कष्ट आने से पहले ही वो हमें उन सब चीजों से बाहर निकाल देते हैं जो संगत जी हमें पता ही नहीं चलता। इसीलिए तो संगत जी कहते हैं ना कि नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सब दा भला। और वाकई में संगत जी सबका भला है गुरुजी महाराज की कृपा से। बस संगत जी हम सभी सुरक्षित हैं गुरुजी की छत्र छाया में। संगत जी, इस सत्संग को सुनने के बाद इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की प्राप्त हो रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि गुरुजी हम सही में बड़े भाग्यशाली हैं कि हम आपके गुरु परिवार की संगत हैं, आपके चरणों का हिस्सा है। हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है, हमें दुख आने से पहले आप संभाल लेते हो। हम किसी परेशानी में होते हैं उससे पहले हम आप हमें बचा लेते हो। आपने ऐसा हम सबका हाथ पकड़ा हुआ है कि हमें गिरने से पहले आप संभाल लेते हो। शुक्राना गुरु जी का। संगत जी सच में बहुत ब्लेसिंग्सफुल सत्संग था। और आंटी की जो ट्रेजरी थी, जो आंटी के साथ हुआ, वो संगत जी किसी के साथ ना हो। बस मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि उन्हें ऐसे समय पे गुरु जी ने संभाला जिस समय उन्हें सबसे ज़्यादा परमात्मा की ज़रूरत थी। ऐसे समय में गुरु जी ने उनका हाथ पकड़ा। और मैं शुक्राना करती हूँ उन संगतों को भी जो गुरु जी की संगत होने के साथ साथ अपने किए हुए कर्तव्य को भी निभाते हैं। मैं शुक्राना करती हूँ उन सभी का जो गुरु जी के दिए हुए निर्देश का पालन करते हैं। संगत जी जैसे कि बबलू अंकल और उनकी वाइफ, उन्होंने सच में गुरु जी की संगत होने का फर्ज निभाया, जो कि एक परेशान
संगत को, उसके बच्चे को अपने घर लाके उनकी सेवा करनी, सच में संगत जी बहुत, मैं जितना शुक्राना उन संगतों का करूं जो गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करते हैं, संगत जी उतना ही कम है। संगत जी बस ये है कि गुरुजी ऐसे ही अपने चरण कमलों से जोड़े रखे और ऐसी ही संगत हमारे गुरु परिवार को बख्शते रहें, इस गुरु परिवार को बड़ा बनाते रहें। इस गुरु परिवार में संगत जी बहुत संगत बढ़े, दिन रात ये माला चैन की तरह बढ़ती 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 चली जाए। इसीलिए संगत जी आप सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन हर एक घर में पहुँचे। सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण है। और संगत जी अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हमें शेयर करना चाहती है तो वो जीमेल आईडी में हिंदी में साफ राइटिंग में लिख के हमें भेज सकती है संगत जी, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है, संगत जी उन सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। गुरु जी कहते हैं जो सत्संग सुनाता है उसका भी कल्याण और जो करता है उसका भी कल्याण। संगत जी बस समर्पण कीजिए गुरु जी को और भाव से याद कीजिए, भाव से प्रेम कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।